पदोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, साथ ही साथ पुरानी पेंशन लागू की जाए। मान्यवर, मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं कि 1999 में, जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीब, जो गांव में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था कर पाए, उसको वेतन दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों ने अपने आप को संभालने का काम किया। इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने का अगर किसी ने काम किया तो शिक्षा मित्रों ने किया। 1450 रुपए में शिक्षा मित्रों ने अपनी शुरुआत की थी। मान्यवर, गरीब मजदूर किसान का बच्चा जो देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य को दिशा और दशा देने का काम अगर किसी ने किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। और मात्र 1450 रुपए जब शुरुआत हुई और आज लगभग 25 साल बाद भी उनको मात्र 10,000 रुपए ही मिल रहा है। मान्यवर, जो हमारी सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का भी काम किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी जो व्यवस्था थी वो पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। और जब चुनाव चल रहे थे तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार रैलियों में ये बात कही कि शिक्षा मित्रों को सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी है। इसका मतलब ये था कि वो अध्यादेश लाएंगे और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक सरकारों ने कभी, इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने कभी शिक्षा मित्रों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। टेट सुपर टेट की परीक्षा पास होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। मान्यवर, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और मान्यवर सुपर टेट की परीक्षा हुई, कट ऑफ 40-45 था, उसको बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र ना आ जाए, 60% कर दिया। आप सोच लीजिए मान्यवर, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि कभी खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। और आप समझिए कि एग्जामिनेशन लेने के बाद भी कट ऑफ चेंज कर दिया। इस सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किस तरह से घोर अत्याचार सरकार कर रही है। वहीं बात मान्यवर बेसिक शिक्षा विभाग के हम अनुदेशकों की भी करना चाहते हैं। अनुदेशकों की बात इसलिए करना चाहते हैं कि आज प्रदेश के 27,000 से ज्यादा अनुदेशक मात्र 9,000 रुपए में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें और आपको मान्यवर ये सोचना होगा कि 9,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता कैसे करेंगे। कई बार हम लोगों ने स्थानांतरण की बात कही, स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। जब घेरने का काम किया तो एक बार तो स्थानांतरण कुछ लोगों का किया, एक लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद सारी लिस्टें इन्होंने रोकने का भी काम किया है। अभी इन लोगों का कोई स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, जहां एक व्यवस्था और अनुदेशों के साथ है कि 100 से कम बच्चे होने पर अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं होती है, तो 100 से कम बच्चे वाली जो ये व्यवस्था है, इससे भी अनुदेशकों को मुक्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान उनको नियमित करने का काम सरकार करे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सरकार का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है, इससे पूरा का पूरा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा मित्रों के साथ हम सब खड़े हैं और अनुदेशकों के साथ खड़े हैं। इसलिए आज की इस कार्रवाई को रोककर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक, माननीय सदस्य मान सिंह जी।